हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल GS51 में। तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है ये हमारी पृथ्वी है और हमारी पृथ्वी पर 3 लेयर पाई जाती है। तो दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर कितनी लेयर पाई जाती हैं? 3 लेयर। जैसे आप देख पा रहे हैं, एक, उसके बाद आप ये यहाँ पर नारंगी रंग में देख पा रहे होंगे। नारंगी रंग में यहाँ पर जो लेयर है हमारी, ये दूसरी लेयर है, और उसके अंदर बिल्कुल आप लाल कलर में देख पा रहे होंगे, ये हमारी तीसरी लेयर है। तो साथियों, आइए बात करते हैं हम अपनी पृथ्वी संरचना के बारे में। ये हमारी पहली लेयर, दूसरी लेयर, ये तीसरी लेयर। तो दोस्तों, ये हमारी 3 लेयर है। इन तीनों लेयर से ही हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों, हमारी जो पृथ्वी है, इसकी आंतरिक संरचना के बारे में हम बात करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो साथियों, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, इसको जानने के लिए हमें प्राकृतिक और अप्राकृतिक कुछ साधनों का सहयोग लेना पड़ता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ज्वालामुखी। तो यहाँ पर जो ज्वालामुखी क्रिया है हमारी, इस ज्वालामुखी क्रिया से भी हमें इसके बारे में पता चलता है, ज्वालामुखी क्रिया। और दोस्तों, अगर मैं इसके बाद बात करूँ, तो जैसे ज्वालामुखी होता है, उसमें जो लावा से बाहर निकलते हुए पदार्थ जो बाहर निकलते हैं, उससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि इसमें कौन कौन सा पदार्थ होगा। तो दोस्तों, उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे कि ज्वालामुखी उद्गार होता है, वहाँ से लावा बाहर निकलता है और वो द्रव अवस्था में निकलता है। तो हमें इससे यह जानकारी प्राप्त होती है कि हमारा जो पृथ्वी के अंदर है, वो द्रव अवस्था में लावा मौजूद है। उसके बाद हमें जानकारी मिलती है, जैसे इसके मुख से ज्वालामुखी है, कुछ बारीक बारीक चट्टानों के टुकड़े या बड़े टुकड़े भी बाहर निकलते हैं। उससे हमें यह अंदाज़ा मिलता है कि उसके अंदर का जो भाग है वो कठोर भी रहता होगा। तो दोस्तों, उससे हमें पता चलता है कि अंदरूनी भाग जो है वो कठोर भी रहता होगा। और दोस्तों, अभी हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी के नीचे गहराई पर जाने पर 32 मीटर की गहराई पर जो है 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो दोस्तों, ये टेम्परेचर की दर घटती जाती है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ता जाता है। अगर हम 100 किलोमीटर की गहराई पर जाएंगे तो कुल 12 सेंटीग्रेड टेम्परेचर ही बढ़ेगा। तो दोस्तों, बात करते हैं पृथ्वी। हमारी पृथ्वी के 3 हिस्से होते हैं, मैंने आपको शुरू में दिखाया था। तो दोस्तों, ये हमारे यहाँ पर भूपर्पटी है, ये हमारा भूपर्पटी है, ये भूपर्पटी, प्रोनाउंसिएशन सही करेंगे, ये हमारा भूपर्पटी है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी जो भूपर्पटी होती है, ये पृथ्वी का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, जिसको हम भूपर्पटी या क्रस्ट भी बोलते हैं। तो दोस्तों, जिसकी गहराई है, अगर हम ऊपर से इसको नीचे तक नापेंगे, तो दोस्तों इसकी गहराई लगभग 30 किलोमीटर होती है। और दोस्तों, इसके दो हिस्से होते हैं। एक जो इसका ऊपरी क्रस्ट होता है हमारा, वो उसका घनत्व 2.8, और नीचे का जो निचला क्रस्ट होता है, उसका घनत्व 3 होता है। तो दोस्तों, ऊपरी क्रस्ट जो हमारा होता है, ये क्रस्ट जो हमारा होता है, सिलिकॉन तथा एल्यूमिना से मिलकर बना होता है, सिलिकॉन तथा एल्यूमिना से मिलकर बना होता है। तो साथियों, इसीलिए इसको स्याल बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? इसीलिए इसको स्याल बोला जाता है। और इसको जो है, एक हमारी असमर्थता होती है, एक लाइन जिससे हम इनको डिवाइड करते हैं परतों को, उसको हम असमर्थता बोलते हैं। तो दोस्तों, क्रस्ट को जो 2 भागों में बांटा जाता है, ऊपरी क्रस्ट व निचला क्रस्ट, जिसे हम कोनराड असमर्थता द्वारा बांटते हैं। कौन सी असमर्थता द्वारा? तो दोस्तों, इसको हम कोनराड असमर्थता द्वारा इसको हम बांट देते हैं, कोनराड असमर्थता द्वारा। तो दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं हम मेंटल के बारे में। तो दोस्तों, हमारी भूपर्पटी की जो दूसरी मेंटल होती है, दूसरी परत होती है, उसकी जो गहराई होती है वो लगभग 2900 किलोमीटर तक होती है। तो दोस्तों, इसको हम महोअसमता द्वारा, निचले क्रस्ट व ऊपरी मेंटल द्वारा ये अलग होती है। यानी कि इसके जो निचला क्रस्ट होता है हमारा और ऊपरी मेंटल होता है, उसके बीच में महोअसमता होती है। अब दोस्तों, आप सोच रहे हो ये असमता क्या है? अभी आप घबराइएगा नहीं, आगे मैं इसको और क्लियर करता हूँ। तो महोअसमता द्वारा ऊपरी मेंटल अलग होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों, हमारी तीसरी जो लेयर होती है वो होती है क्रोड। पृथ्वी की सबसे आंतरिक हिस्सा होता है, यह 2 भागों में बटा होता है, बाह्य भाग व आंतरिक भाग। तो दोस्तों, यह जो आंतरिक भाग होता है, आंतरिक क्रोड जो हमारा होता है, वो 6371 किलोमीटर तक पाया जाता है।
और जबकि बाह्य करोड़ जो हमारा होता है वो 5150 किलोमीटर तक पाया जाता है। तो दोस्तों बाहरी करोड़ जो हमारा है वो तरल अवस्था में पाया जाता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा जो बाह्य करोड़ है ये हमारा आंतरिक करोड़ आप मान सकते हैं, ये हमारा बाह्य करोड़ है, ये हमारा आंतरिक करोड़ है। तो दोस्तों हमारा जो बाह्य करोड़ है ये तरल अवस्था में पाया जाता है, यानी कि तरल अवस्था में। और दोस्तों ये ठोस अवस्था में। तो आप ये मान लें कि ये बीच में जो एक गोला है तरल अवस्था में ही तैर रहा है। आप शायद इस बात को समझ चुके होंगे। और इसका जो घनत्व होता है दोस्तों सबसे अधिक होता है 13.6 इसका घनत्व होता है 13.6 आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और बाह्य करोड़ का जो घनत्व होता है वो 12.3 होता है दोस्तों, 12.3 बाह्य करोड़ का घनत्व होता है। तो दोस्तों इसीलिए इसको निफे भी कहा जाता है, क्योंकि यह निकिल तथा फेरिक अर्थात लोहे से मिलकर बनी होती है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको 3 लेयर के बारे में बताया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ चुके होंगे। सबसे पहले आपका भूपरपट्टी है, आप भूपरपट्टी के बारे में समझ चुके होंगे। सबसे पहले आपका भूपरपट्टी, भूपरपट्टी के बाद मेंटल, और मेंटल के बाद आपने यहाँ पर करोड़ के बारे में जानना है। तो आप 3 लेयर के बारे में समझ चुके होंगे। भूपरपट्टी हमारी जो होती है वो 30 किलोमीटर तक होती है, 30 किलोमीटर तक। उसके बाद 2900 किलोमीटर तक आपका मेंटल होता है, 2900 के बाद 5001 तक बाह्य करोड़ और 6371 तक आंतरिक करोड़, यानी कि हमारा जो करोड़ होता है वो 6371 किलोमीटर के अंदर दायरे में आता है। तो दोस्तों आंतरिक करोड़ और बाह्य करोड़ को लेहमैन असमर्थता द्वारा अलग किया जाता है, ये बात आप नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों इसमें जो है एस तरंगे प्रवेश नहीं कर पाती है, एस तरंगे जो है दरों में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये एस तरंगे प्रवेश नहीं कर पाती हैं। और दोस्तों मैंने भी आपको बताइए लोहे से बनी होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, ये हमारी पृथ्वी की परतें हैं। यहाँ से हम बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं, ये मैंने स्पेशल आसानी से समझने के लिए इसको बनाया गया है। तो सबसे पहले आप देखिए, मैंने अभी आपको बताया हमारा जो सबसे पहले ऊपरी क्रस्ट है। अब दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं ये हमारा ऊपरी क्रस्ट है, यहाँ पर ये ऊपरी क्रस्ट है और ये लगभग 34 दिखाया, लेकिन ये 30 किलोमीटर तक माना जाता है। तो दोस्तों हमारा जो ऊपरी क्रस्ट है और निचला क्रस्ट है, इसको कोनराड असमर्थता आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये यहाँ पर मैंने भी पॉइंट लगाया कोनराड असमर्थता। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक छोटी सी ट्रिक लिखी है, आप इसको अगर ध्यान से इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए कमरे में गुल, सबसे पहले कोनराड असमर्थता आती है। ये देखिए यहाँ पर कोनराड असमर्थता है। तो दोस्तों ये ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट को अलग करती है। उसके बाद में से बनता है आपका मोह, जो हमारी मोह असमर्थता है। ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये मैं पॉइंट लगाता हूँ मोह। तो दोस्तों मोह असमर्थता है, ये हमें जो हमारा निचला क्रस्ट है और ऊपरी मेंटल है इसको अलग करती है। तो दोस्तों ये जो असमर्थता आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये मोह असमर्थता है। ठीक है, आप इस बात को समझ चुके होंगे। उसके बाद दोस्तों हमारी असमर्थता आती है रपेटी। दोस्तों ये रपेटी असमर्थता है और ये ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल को अलग करती है। ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल को आप रपेटी के बारे में जान चुके हैं, कोनराड के बारे में जान चुके हैं। अब दोस्तों हमारा जो आंतरिक करोड़ और बाह्य करोड़ है वो आप नीचे देख पा रहे हैं, और निचला मेंटल और करोड़ को जो अलग करती है यह है आपकी गुटेनबर्ग असमर्थता। यहाँ पर लिखा हुआ है गुटेनबर्ग असमर्थता। तो दोस्तों ये मेंटल को करोड़ से अलग करती है, तो इसमें निचला मेंटल और बाह्य करोड़ अलग हो जाता है। अब दोस्तों उसके बाद हमारा आता है गुटेनबर्ग, हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद आता है हमारा लेहमैन। तो दोस्तों ये हमारी लेहमैन है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये लेहमैन असमर्थता द्वारा अलग होता है। और दोस्तों इसकी दूरी 5150 किलोमीटर तक होती है और ये हमारी लेहमैन असमर्थता है, और ये आंतरिक करोड़ को बाह्य करोड़ से अलग करती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप एक छोटी सी ट्रिक कमरे में गुल इसको याद करेंगे तो आपको तुरंत ये सभी असमर्थताएँ याद हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हमारी जो समस्त पृथ्वी है, अगर इसमें तत्वों की बात की जाए तो पृथ्वी की, मैं संपूर्ण पृथ्वी की बात मैंने यहाँ पर की है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इस पोर्शन में संपूर्ण पृथ्वी की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो लोहा संपूर्ण पृथ्वी पर 35.5% है, ऑक्सीजन 30% है और सिलिकॉन 15% है। दोस्तों ये तो बात हुई संपूर्ण पृथ्वी की। अब हम बात करते हैं भूपरपट्टी, यानी कि जो पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा है। तो दोस्तों हमारी भूपरपट्टी पर सबसे ज़्यादा, ये इसकी बात मैं कर रहा हूँ,
हमारी भूपटल पर सबसे ज़्यादा 40.8% ऑक्सीजन पाया जाता है। उसके बाद 27.7 सिलिकॉन और एल्युमिनियम 8.1% पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं और आप इसको ध्यान रखना। चलिए दोस्तों, मैंने आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन भी रखे हुए हैं जो आपको हेल्पफुल होंगे। अब देखिए, सर्वप्रथम पृथ्वी का आकार गोलाब बताया था। तो दोस्तों, हमारी जो पृथ्वी है इसका आकार गोलाब है, यह बात सर्वप्रथम किसने बताई थी? तो दोस्तों, मैं आपको थोड़ा समय देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने चुना है इसका अरस्तु, तो आपने बिल्कुल सही जवाब चुना है। इसका अरस्तु करेक्ट आंसर होगा। अरस्तु इसका करेक्ट आंसर होगा। अरस्तु इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों, अगर दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, वैज्ञानिक आधार पर सर्वप्रथम पृथ्वी को गोलाब किसने कहा? अब दोस्तों, यहाँ पर तो पृथ्वी को गोलाब से केवल मौखिक और अपने सिद्धांतों के आधार पर ही अरस्तु ने कहा था कि पृथ्वी गोल है, परंतु वैज्ञानिक आधार पर सर्वप्रथम पृथ्वी को गोलाब जो बताया था वो न्यूटन ने बताया था। न्यूटन ने वैज्ञानिक आधार पर इसको गोल बताया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो आपका न्यूटन करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में समझ चुके होंगे और आपके दिमाग में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के सभी फैक्ट जो है वो सेट हो गए होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो बनाता रहूँ तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।